सेम इक्वेशन आपके पास। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पूरे फंक्शन का। तो ये फंक्शन आपके पास, आप इसके लिए इसको लिखेंगे डी आई डबल एफ ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि आपने सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करना था या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो आप सिंपली एक्स के बाद कॉमा 2 ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, मैटलैब आपको थर्ड ऑर्डर इसका डिफरेंशियल का आंसर देंगे। इसका रन करें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24x प्लस 6। अगर आपको थर्ड ऑर्डर के लिए चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। तब इस केस में आपके पास आंसर आना चाहिए सिंपली 24। तो ये आपके पास वो आंसर आ गया। दैट शोज कि हमारा जो हमने कोड लिखा है वो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन द नेक्स्ट केस इज यू हैव टू सॉल्व बाय स्टेरिक साइन एक्स, और इसके लिए आपके पास एक्स और वाई की लिमिट्स गिवन है। एक्स रेंज फ्रॉम 0 to π/2, वाई रेंज फ्रॉम π/4 to π/2। तो इसके लिए आप लिख लेंगे f इज इक्वल्स टू वाई स्टेरिक साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करना था। g इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर आपको x की लिमिट्स क्या गिवन है, 0 to π/2। देखिए यहाँ पर डबल इंटीग्रेट सीधा मतलब है, पहले आपने फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, x की लिमिट्स हैं 0 to π/2। अब यहाँ पर डिफाइन करा दिया कि g इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म बाद कॉमा ऐड करेंगे और यहाँ पर लिमिट्स डिफाइन करने का, जो क्या है 0, π/2। ये आपके पास वो लिमिट्स डिफाइन होंगे 0 to π/2। देन आपने y के लिए लिमिट्स डिफाइन करना है, y के लिए इंटीग्रेट करना है। तो इसको कर देंगे I इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ g with respect to y where y ranges from π/4 to π/2। बस इतना सारा काम है, इसको रन कर लें। आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस पूरे फंक्शन का, y sin x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y इंक्लूडिंग द लिमिट्स। वेट करना होगा until NSK स्टार्ट का बिजी का साइन खत्म हो जाए, आपके पास 5 मिनट में रिजल्ट्स आ जाए। यहाँ का आंसर आ गया, आपका आंसर है 3π²/32। होपफुली ये आप क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये वही सॉल्यूशन हैं सेम केस के। देन दिस इज द फोर्थ and second last question of this MATLAB course. Here you are asked to write a program to solve the following relation in which you have to integrate from 0 to 4 with respect to x, and the relation that is to be integrated is half second differential with respect to x plus second differential of f with respect to y, and where f is 4x cube plus 4y cube। आप इसको पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, सिम्स ऑफ x सिम्स ऑफ y के बाद f इज इक्वल टू 4 स्टेरिक x एक्सपोनेंशिएशन 3 प्लस 4 स्टेरिक y एक्सपोनेंशिएशन 3। अब 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब करना क्या, आपने सबसे पहले आपने डबल इंटीग्रल फाइंड कर लेना है f विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में देखें ना आपके पास फर्स्ट टाइम क्या, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे इसको डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, 2। इससे आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली h इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, 2। इससे आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल मिल जाएगा f का विद रिस्पेक्ट टू y। देन आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास बड़ा आसान सी चीज़ है, आप g डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि या 0.5 टाइम्स g कर लें, एक ही चीज़ है, 0.5 टाइम्स g आ गया प्लस h कॉमा, अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, x कॉमा 0 कॉमा 4। आपने लिमिट्स डिफाइन कर दी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होगी g/2 मतलब 0.5 टाइम्स g है, g/2 पर एक ही बात है, प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y दैट वाज h। इन दोनों को सम किया आपने, देन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 4। इसको रन कर लें, पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज बेसिकली 96y प्लस 96y। यहाँ पर स्लाइड्स में देख सकते हैं आपका सेम आंसर, इट मीन
you have done and solved it correctly. नेक्स्ट स्लाइड में इसी का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. सॉरी, दिस वाज आप लोगों के लिए ठीक है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है. देन this is the last question of this Matlab course, in which you are asked plot the following relations on same graph. Okay, इसके लिए क्या करना है आपने, आपको तीनों क्वेश्चन गिवन है, ठीक है. तीनों क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है और उन तीनों को आपने सेम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपके पास गिवन है q इज इक्वल टू 0.342 स्टेरिक डेल्टा t एंड वेयर डेल्टा t रेंजेस फ्रॉम 20 to 100. तो आप इसको कर लेंगे डेल्टा टी क्योंकि नहीं होता मैटलैब में, तो लिखेंगे dt रेंजेस फ्रॉम 20 to 100. तो आप लिखेंगे 20. अच्छा, ऐसे वाले इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं, तो वो भी तरीका बताता हूँ और सिंपल तरीका होता है ये बता देता हूँ. आप इसको इन द फॉर्म ऑफ एरे भी डिफाइन कर सकते हैं. आप लिखेंगे 20 100, देन लिख लेंगे आप q इज इक्वल टू 0.342 स्टेरिक dt, ये हो गया. देन नेक्स्ट आपके पास जो कंडीशन गिवन है दैट इज एरिया रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 10 where q is equals to 42a. तो आप डिफाइन कर देंगे एरिया इज इक्वल्स टू 0.5 to 10 एंड अच्छा, आप यहाँ पर हमने दोबारा q लिखना है, बल्कि आप इसको q1 इज इक्वल्स टू कर देंगे 42 स्टेरिक a. ये भी अपने स्टोर कर रही थर्ड कंडीशन आपके पास गिवन है, दैट इज k रेंजेस फ्रॉम 5 to 42.57. k is equals to 5 to 42.57. और अब इस केस में आपने दोबारा से q2 कर लेना है. ये एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो पहले आपने यूज़ नहीं किया हुआ, और इसकी है 24.56 स्टेरिक k. ये आपके पास इक्वेशन है 24.56 स्टेरिक k. क्या आ गया? अब इसका आपने इसको प्लॉट करना है. प्लॉट के लिए आप पहले होल्ड ऑन यूज़ कर लेंगे. होल्ड ऑन के बाद प्लॉट. अब देखिए, आपने मल्टीपल प्लॉट्स करने हैं. मल्टीपल प्लॉट्स के लिए आप सिंपली उसी तरह प्लॉट कमांड यूज़ करेंगे और एक के बाद एक ग्राफ को प्लॉट कर देंगे. हर लाइन को प्लॉट करने के लिए पहले आपको उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करना है, कॉमा के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, देन कॉमा ऐड करके आपने इसी तरह मजीद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करते जाना है. अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो आपको गिवन है q इज इक्वल 0.342 डेल्टा t, जिससे आपको पता चल रहा है कि डेल्टा t इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड q इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप यहाँ पे कर लेंगे dt q सेकेंड लाइन पे आते हैं. आपने एक तो लाइन डिफाइन कर दी, सेकेंड लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए देखिए एरिया इंडिपेंडेंट है और q दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप लिखेंगे इसके लिए a q1 और लास्ट केस के लिए आप लिखेंगे k q2. होल्ड ऑफ, ओके, रन इट. तो ये आपके पास वो तीनों ग्राफ्स आ गए. अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है आपको ये है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कौन सी लाइन किस चीज़ शो कर रही है. तो उसके लिए आप फॉर्मेटिंग कर लेना. फॉर्मेटिंग कैसे होती है, प्लॉट विल कमांड के अंदर ही होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के बाद सॉरी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बाद आप कॉमा ऐड करते हैं. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कोई भी स्टाइल डिफाइन कर देते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर आपने ओ डिफाइन कर दिया. अब क्या होगा, dt और q की लाइन जो है उसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर ओ शो हो रहा होगा. आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं. ये देखें, सबसे नीचे वाली ब्लू लाइन जो थी पहले एक सिंपल लाइन थी, बट अब हर पॉइंट पर उसने एक स्मॉल ओ ऐड किया, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर काफ़ी सारे बंच ऑफ सॉर्ट ऑफ नज़र आ रहा है चीज़ों का. इस तरीके से आप यहाँ पे जो a और q1 का ग्राफ था उसको भी स्टाइल ऐड कर सकते हैं. और वो स्टाइल हो सकता है लेट्स सपोज कॉलन ओ. इससे क्या होगा, आउटपुट में हर पॉइंट के ऊपर सर्कल होगा और सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट शो हो रहा होगा आपको ग्राफ में. ये आ रहा ग्रीन लाइन में. इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जो भी आपके पास यहाँ पर स्टाइल अवेलेबल हैं दे आर ओ, एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल, then x, then d, then s, then